Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you so much. कैसी हैं आप? I'm all well, Janab. आप बताइए 13, 14, 15 number of World Cup matches and upsets. बिल्कुल, इस पर यकीनी तौर पर आज के शो में बात करेंगे। जिस तरह से नॉकआउट किया अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को, डिटेल डिस्कशन होगी। आप पैनल की तरफ चलें। बिल्कुल, with us here on the show, I've been joined by Pakistan's commentators, captain, international commentator, Mr. Salman Bhatt. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you. So good to have you, Janab. आगे बढ़ेंगे। Pakistan's former first-class cricketer, commentator, Mr. Raja Asad is here with us. Assalamu alaikum, sir. Good evening. बहुत शुक्रिया सारा, it's a pleasure to be part of this cricket broadcast. जहाँ ये बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट की दुनिया में जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम करते हैं हमारे क्रिकेट डाटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। You look good today. आगे बढ़ते हैं जनाब। We have gotten 2 red hues on the show today. Let's welcome sports journalist Mr. Akif Qureshi. Assalamu alaikum and good evening. Walaikum assalam. Thank you so much. Gentlemen, 13, 14, 15 number of T20 World Cup matches. I would come to you directly, Salman. हमने देखा किस तरीके से न्यूयॉर्क के पिच, ये वही पिच है जिसके बारे में हमने देखा कि जी अनइवन पिच है, स्कोर्स नहीं बन रहे। श्रीलंका आता है 77 पे ऑल आउट होता है, फिर आयरलैंड आता है 96 पे ऑल आउट। लेकिन कल हमने देखा एक और अपसेट होता है जनाब, कनाडा जीतता है विद 12 रन। कैसे कल की पिच जो है वो बेहतर हो गई? क्या वाकई आईसीसी ने जो कहा था वो कर दिखाया कि हम बेहतर कर रहे हैं? बिकॉज कुछ तो बेहतर हुआ ना कल रन न्यूयॉर्क की पिच पे, कुछ तो बेहतर 100 रन आखिरकार बन गए। 100 तो बने। नहीं, आई गेस के अगर आप इंडिया वाला मैच देखें तो दे मैनेज इट इन दी एंड। बॉलिंग का बड़ा फ़र्क है। अगर आप कल का मैच देखते हैं तो आयरलैंड और ऑब्वियसली द अदर साइड कनाडा, नॉट सो मच एक्सपीरियंस, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, बट स्टिल आयरलैंड जो है दे वर इन ट्रबल, जो कि एक सीजन टीम है, जो कि इंग्लिश समर में सारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, सो दे आर अकस्टम्ड टू डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस। उसके बावजूद वो टीम आउट हो गई, सो दे आर सर्टनली नॉट ईजी कंडीशंस। आज सुबह के अगर आप जो तज्जिए हैं एक्सपर्ट्स के वो देखें यूएसए से, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द पिच एंड वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो वैसे तो इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो पहले आ गई, उसने प्रैक्टिस कर ली, मैच खेल लिया, बट स्टिल पाकिस्तान हैज़ अ चांस बिकॉज इट्स अ बॉलिंग पैराडाइज जो वो पिच है, स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर्स, और पाकिस्तान के पास वो 4-5 हैं। तो अब देखना है कि वो किस तरह जाते हैं, बिकॉज मेरा तो ख्याल है कि पिछले मैच में डिस्पाइट ऑल आर मिस्टेक्स फिर भी ये रन यूएसए को नहीं करने। बट सब इन दैट केस तो फिर टॉस मैटर करता है ना बहुत ज्यादा, जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग की तरफ जाएगा। देखे गए ना कल, लेकिन चेस नहीं कर सके। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो इसमें स्पेल लगने की बात है। अगर कोई आपको 120-25 की चेज में भी आपके 40 पे 6 आउट कर दे तो यू आर इन ट्रबल। आप देखें ना आज सुबह जो मैचेस हुए हैं, अफगानिस्तान ने जो रन्स किए हैं पार्टनरशिप्स पर रिलाई कर रहे हैं कि उनके ओपनर्स जो 6 कैच न्यूजीलैंड ने छोड़े पहले 8 ओवर्स में, 6 कैच न्यूजीलैंड जैसी टीम ने, आसान एक रन आउट छोड़ा, और मतलब उसमें कुछ 6 डिफरेंट फील्डर्स ने कैचेस छोड़े। फिर पार्टनरशिप 14 ओवर तक गई, उसके बाद 150-160 रन उन्होंने किए एंड देन जो हुआ है न्यूजीलैंड की बैटिंग के साथ, फजल हक फारूकी बॉल स्विंग हो रहा है यहाँ पर, हमारे अलावा मेरा ख्याल है तमाम टीमों का बॉल स्विंग हो रहा है। तो जब हम अपनी बॉलिंग के बारे में बोस्ट करते हैं ना, ऑल वी टॉक अबाउट इज स्पीड, बट स्पीड के अलावा भी बॉलिंग के एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें लाइन लेंथ आती है, जिसमें बॉल के स्विंग करना, कंट्रोल करना, लेंथ बॉलिंग करना, रिवर्स करना। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत लिमिटेड स्किल्स इसमें शो की, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने न्यू बॉल के ऊपर आउटराइट विकेट्स लिए हैं और लेते ही गए हैं। पहले उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, उसके बाद राशिद खान आए और नबी आए, उन्होंने स्क्वीज ऑन किया है एंड दे वन द गेम फ्रॉम अ टीम जो कि आईसीसी इवेंट्स को, मेरा ख्याल है अगर हम कंसिस्टेंसी की परसेंटेज देखें तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड ने जो है ना सेमीफाइनल स्टेज को अचीव किया हुआ है। सो यू सी द टीम्स हु आर प्लेइंग विद अ मेथड, दे आर कमिंग आउट विक्टोरियस। पिच जैसी भी है, लेकिन उनकी अगर आप गेम सेंस, आप राशिद खान को सुने ना उसका इंटरव्यू, उसने कहा वी स्पोक अबाउट कि ये पिच इतने रन वाली नहीं है, तो हमने ओपनर्स को कहा कि आप 5-6 के रन रेट से खेले, आपने विकेट नहीं देनी 8 ओवर। तो उनकी अप्रोच है ऐसी, उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस, जस्ट गो विद द प्लान। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब से पूछ लेते हैं जी, कल का मैच राजा साहब क्या समझते हैं, जिस तरह की प्लानिंग नजर आई अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, फिर हमारी नज़र जो लौट जाती है, जिसका पार्टली जिक्र भी किया भट्ट साहब ने, कि हमें क्या हो रहा है, हमारी गेंदें स्विंग क्यों नहीं हो रही, ये क्या मंत्रा है, ये क्या सूरत हाल है, ये इसके रीजंस क्या हैं, ये इट्स हैज़ टू बी फाइंड आउट। और अब हमने सोचा ये है कि हम कहाँ खड़े और हमें कहाँ जाना चाहिए, हम खड़े कहाँ पर हैं। अब एक तो बात सीधी सी ये है
हमारा पोटेंशियल खुलकर सामने आ चुका है सिंस एशिया कप और उससे पहले भी, कि टीम की लीडरशिप और सिलेक्शन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो हम टाइम एंड अगेन डिफरेंट एंगल से उसको डिस्कस करते रहते हैं बगैर किसी लान तान के। तो ये इसमें भी जो प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। अब आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली, सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान शुड प्ले बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस। कहीं ये 2007 वाला सिनेरियो फिर दोबारा से रिपीट ना हो जाए कि हम फिर लौट आएँ और अगले राउंड में भी ना पहुँच पाएँ। तो ये ओवरऑल इस शो पीस इवेंट के हवाले से और पाकिस्तान की जो क्रिकेट मार्केटिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वुड बी डिज़ास्टर आई टेल यू, बिकॉज कितने रेडियो चैनल्स हैं, कितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं प्रोग्राम, यू सी। तो इसमें बड़ा ज़रूरी था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये जो एक सोर्स है ऑफ जॉय, इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस जो हमसे लगता है छीन लिया गया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि कितने लोग मुतनफ़र होंगे इससे, इस खेल से, क्योंकि सेल्फ प्रोजेक्शन, वो जो पुअर सेंस ऑफ एक कि जी मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो भी हमारे यहाँ हर जगह सतह पर मौजूद है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसका बड़ा माइन्यूटली इसको प्रोसेस करना होगा। और हमें बिलावजह भी मैं समझता हूँ कि बाय ऑल सेड एंड डन के साथ कुछ तीन कम से कम 3 प्लेयर ऐसे थे जिनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो भी आपके पास वसाइल थे उनका बेहतरीन इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब इसमें देयर शुड बी अ क्वेश्चन, आई थिंक हमें उस्तादों की और कोचेज़ की बड़ी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हेड कोच भी अपना को पॉइंट ऑफ व्यू दे कि ये ऐसा क्यों होता रहा। अब एक नौजवान जो है वो 16, 17, 18 मैच खेल लेता है और वो उसका 100 स्कोर नहीं है, क्या उसकी बनती है सूरत हाल, ये क्लैरिफाई करना चाहिए। जो कप्तान है वो बड़ा सोच वाला होता है, उसकी बड़ी सबसे ज़्यादा सोच उसकी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द दिल उसके दिमाग में होता है अबाउट द टीम, अबाउट द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये जो हम इस दोराहे पर खड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल में लॉट हैज़ टू बी डिस्कस। इसमें बहुत से और एंगल और जाविये हैं जिन पर बात हो सकती है। विकेट के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वही सरफत है इसके ऊपर चौके और छक्के लगने हैं। ये वही क्रिकेट है जो कि इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो शायकीन क्रिकेट आते हैं कि हम 3.5 घंटे में सैंडविच भी खाएंगे, जल्दी जल्दी चाय भी पियेंगे और पुल मैच भी देखेंगे, वो तो अभी तक कम अज़ कम ये वाला हिस्सा है जिसमें न्यूयॉर्क और फिर डैलस के बार बार जिक्र करते हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसमें नॉट डिस्करेजिंग द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इनको इससे सबक हासिल करना होगा और टाइम टू कम इसमें इनको एक्सेल करना होगा। मुझे पूरा पता है कि जितनी एडवांसमेंट वहाँ पे वेन्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से है, जिसमें पिच भी शामिल है, आउटफील्ड भी शामिल है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो उसमें अथॉरिटी हासिल कर लेंगे। यहाँ पर 2 वेन्यूज़ की अब तक बात हुई है। अगर मैं कुटली इन दोनों वेन्यूज़ का कंपैरिजन आपके सामने रख दूँ, न्यूयॉर्क की जिस पिच की बात करें, न्यूयॉर्क की पिच में अब तक 3 मैचेस हुए हैं, उनमें आपको पेस इतनी डोमिनेट नजर आती है कि जो 40 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से 29 खिलाड़ी जो है वो पेस ने आउट किए हैं और सिर्फ 7 खिलाड़ी जो है वो स्पिन बॉलर्स ने आउट किए हैं। दूसरी तरफ गयाना के मैच का बट साहब ने तस्करा किया है, वहाँ पे आपको नजर आएगा किस तरह से उन्होंने कंडीशंस को इस्तेमाल किया है। 4 मैच जब तक वहाँ हुए हैं, जितने भी वेन्यूज़ वर्ल्ड कप में यूज़ हो रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ विकेट के एतबार से सबसे ज़्यादा विकेटें अब तक गयाना में आउट हुई हैं। 23 खिलाड़ी जो है वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं गयाना के अंदर, और यहाँ पर जो इकॉनमी है स्पिनर्स की वो 7.15 है, जबकि फास्ट बॉलर की जो इकॉनमी है वो मोर देन 9 है यहाँ पे। तो कंडीशंस को इस्तेमाल करने की जो जिस स्ट्रेंथ का भट्ट साहब ने तस्करा किया वो आज आपको अफगानिस्तान के गेम प्लान के अंदर भी नजर आया। अच्छा, जहाँ बात हो रही है अफगानिस्तान की, वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, रियली वांट के सलमान उस पर बात कर सकें। टॉप विकेट टेकर फिलहाल 2 मैचेस के बाद, वैसे तो 15 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन फजल हक फारूकी ने पहले 5 लिया। आज जनाब 4 विकेट्स नाम करके 9 विकेट्स उनकी इन टोटल हो चुकी हैं इस वर्ल्ड कप के एतबार से, लेकिन फिर भी राशिद आते हैं। अच्छा, एक तरफ राशिद हैं जनाब राशिद खान अफगानिस्तान के कैप्टन, और दूसरी जानिब बांग्लादेश के कैप्टन। दोनों ने जो आज बात की है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि जीत गए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो कमियां हैं ना, अभी भी फजल में कुछ कमियां हैं, वो अगर इंप्रूव हो जाए तो वो दुनिया का खतरनाक बॉलर बन सकता है। आई वॉज अमेज्ड। एक तरफ हमारे रिजवान है, सुपर ओवर से बिल्कुल पहले कैजुअल खड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आप हार रहे हैं, आपको पता है कि सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और दूसरी जानिब दूसरी टीमों के कैप्टन आके बोल रहे हैं कि हमें अभी भी लड़ना है, हमें अपना 120% देना है। हाउ कॉन्ट्रास्टिंग इज इट? देखिए, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट इट बिफोर। हमने ये बात की थी कि जो अच्छी टीम्स हैं, जो प्रोग्रेसिव टीम्स हैं, वो जीतने के बाद भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं। वो उसमें इम्प्रूवमेंट के रूम को डिफाइन नहीं करते ये कह के कि जीत गए बस मिट्टी पाओ। यू नो, दे लुक फॉर इम्प्रूवमेंट, दे क्रिटिकली एनालाइज कि हम कहाँ इससे बेहतर कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ विक्ट्री बढ़ा सकते हैं, इससे बेहतर ऑपोजिशन आएगी, व्हाट एल्स वी कैन ऐड टू आवर स्किल सेट्स, एंड दैट इज़ अ टेस्टिमनी।
कि जब कप्तान आपका सेटिस्फाइड नहीं है और वो आपको ये बता रहा है कि ये जो तुमने किया तुम तो इससे बहुत बेहतर हो, तो ऑब्वियसली यू विल परसू दैट एक्सीलेंस के जिसका जिक्र आपका कप्तान या राशिद के जो स्टेटस राशिद का है अफगानिस्तान की टीम में वो ऐसे ही है कि जो कोहली का इंडिया की टीम में और जो बाबर का पाकिस्तान की टीम में। ही इज़ एन आइकॉन इन अफगानिस्तान एंड प्रोबेबली इन वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली T20 फॉर्मेट। तो अगर वो कहेगा तो इट मैटर्स अ लॉट फॉर देयर यंगस्टर्स। आप देखें ना, ये तो फजल हक फरूकी, आपने उनके 2 ओपनर देखे हैं, उनकी टेक्निक कैसी है, कैसा वो स्विंगिंग बॉल को करेक्ट खेलते हैं पूरे बैट के साथ, हालांकि उनके कैचेस छूटे हैं लेकिन आप उनसे ऑल फॉल शॉटें नहीं देखते। आपको याद होगा इन्हीं दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में जो चेस किया था, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप, हाँ। इस वर्ल्ड कप में भी पहले मैच में इन दोनों ने 150 रन की पार्टनरशिप लगाई है। सो दे आर कैरिंग द बर्डन ऑफ द टीम, 2 यंग बॉयज। आप देखें ना कैसी वो बैटिंग कर रहे हैं और मेथड के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपनर, आप वार्नर तेज नहीं खेल सकता, सारी दुनिया में मशहूर है, उसने कितना वक्त लिया। दे न्यू यहाँ पे 160-70 इज अ गुड स्कोर। बिल्कुल, इट इज जस्ट दैट वी फेल्ड टू डिफेंड दैट। इवन कनाडा ने कर लिया डिफेंड। आज बांग्लादेश जो जीती है 128 रन 8 आउट पे किए हैं उन्होंने, 1 ओवर बचा है। सो यू सी बॉलिंग यूनिट्स आर गिविंग आउट देयर ऑप्टिमम। हम सिर्फ, हमारा बॉलिंग यूनिट की सिर्फ तारीफ हो रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो उठ ही नहीं रहे, जरूरी काम दुनिया का बेस्ट पेस अटैक, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। यहाँ जी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आसान सा सवाल आपके लिए, 2007 से शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में भी जारी है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? ये आसान सा सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो GNN के हैं उनका स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद आंसर हमें व्हाट्सएप करें और जीते बम्पर प्राइजेस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, हमने देखा कि अफगानिस्तान has won the match by 84 runs, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुआ न्यूजीलैंड जैसी टीम को? जनाब, मेरे सामने उनका स्कोर कार्ड है, मैं देख रही हूँ कि सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो कि डबल डिजिट्स को स्कोर कर पाए और जो हाईएस्ट था ना वो 18 था। सलमान, I'll come to you. It was team न्यूजीलैंड. What happened to them? देखें, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी इफ दे डोंट प्ले वेल। न्यूजीलैंड का आज दिन ही बुरा था। मैंने कभी अपनी क्रिकेटिंग कह लें कि एंटायर टेन्योर में और आज तक एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, एज अ प्लेयर ऑफ द गेम, आई हैव नेवर सीन न्यूजीलैंड सो ऑफ कलर इन द फील्ड कि उन्होंने पहले 5 ओवर्स में 4 कैच छोड़े और पहले 8 ओवर्स में 6 कैच और 1 रन आउट छोड़ चुके थे। और सिंपल स्कूल बॉय स्टफ, ये नहीं कि कोई डाइव मारते हुए कैच छोड़े, जो कैच वो कह लें कि एक आंख बंद करके कर, इस तरह के कैच उन्होंने छोड़े हैं आज। और उस दूसरी टीम ने उस पर कैपिटलाइज किया। वो इतने रन वाली पिच नहीं थी। ये पिच जो गयाना का है ना, यूजुअली इसमें बॉल स्लो आता है, ये ग्रिप होता है और बैटर्स स्ट्रगल, तो ये इतने रन भी नहीं बनने थे मैच में। ये 6-7 चांस मिलने के बाद एक पार्टनरशिप लगी है, यानी कि जब आप कहते हैं कि हमने आपको आउट करना ही नहीं है तो फिर रन तो हो ही जाते हैं। तो ये वो वाला सीन था। और जब बैटिंग भी उन्होंने की है, मतलब कि वो दे डिड नॉट हैव एन आइडिया, दे डोंट नो ऑन दिस ट्रैक किस तरह इनको रन्स करने हैं। फजल हक फरूकी आउट कर गया और साथ में राशिद खान, दे जस्ट केप्ट फॉलिंग, ब्रेक लगी ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूं सलमान भाई के बात में, ये जो अमेरिका की कंडीशंस है ना, इसमें तकरीबन तमाम टीमें जो है फेमिलियर नहीं है। न्यूजीलैंड की वही टीम थी जिन्होंने अपना प्रैक्टिस मैच शेड्यूल नहीं किया था, क्योंकि इनके जी जी, लेकिन ये अफगानिस्तान में हुआ है, लेकिन वेस्ट इंडीज में हुआ ये वाला मैच। मैच वेस्ट इंडीज में हुआ, लेकिन सवाल ये, चाहे वेस्ट इंडीज हो या अमेरिका हो, इस वक्त जो टीम जहाँ खेल रही है ना, पैनिक बटन दब रहा है। बिल्कुल। देखिए, न्यूजीलैंड का एक और हम दे सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला और उन्होंने अपनी मर्जी की वजह से ऑप्ट आउट किया था इसकी वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स IPL खेल रहे थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जारी थी, उन दोनों का प्रैक्टिस मैच नहीं था। एक वाहिद न्यूजीलैंड की टीम थी जिनका प्रैक्टिस मैच उन्होंने अपनी विल के मुताबिक, विलियमसन उधर थे, फर्गूसन उधर थे, उधर जितने भी प्लेयर्स थे चेन्नई सुपर किंग्स में, वो वहाँ पे थे। उसका खमियाजा उन्होंने आज भुगता है कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि नबी को हमने कैसे फेस करना है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था फजल हक फरूकी को, वो ऐसा लग रहा था क्राइस्ट चर्च में खेल रहे हैं, जब दिल करेंगे वहाँ पे छक्के मारेंगे। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, सवाल ऑडियंस के लिए आज का ये है कि 2007 से शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2024 अब चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस साल ये वर्ल्ड कप T20 जीता था? आसान सा सवाल, इसका जवाब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं GNN के, उनका स्क्रीनशॉट लेके सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये आंसर आपने देना है और आप जीत पाएंगे बम्पर प्राइजेस। अच्छा, चाहे हम वेस्ट इंडीज की बात करें या हम अमेरिका की बात करें, सवाल तो बनता है कि पैनिक बटन का हमें प्रेशर नजर आ रहा है। सारा अगर हमने न्यूजीलैंड की टीम का कुछ डेटा अगर देख लें, जो रिसेंट जो इनका पास्ट है T20 क्रिकेट का,
जिस तरह हम वेस्ट इंडीज़ की एक एग्जांपल भी देते हैं, श्रीलंका की एग्जांपल भी देते हैं कि ये लोग जब से T20 क्रिकेट में लीग्स के अंदर जाना शुरू हुए हैं। आपने सुना होगा ट्रेंट बोल्ट ने भी कहा था कि मैं जो है वो फ्रीलांस करूंगा, फ्रीलांसर क्रिकेटर बन के जो है वो लीग नहीं लिया। जी हाँ, तो ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने पिछले जो 26 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, डू यू बिलीव कि उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 3 आउट किए हैं? अच्छा। और ये ट्रेंट बोल्ट जो है ये उनके यूं समझ लीजिए कि मार्की पेसर है। और न्यूजीलैंड की टीम जो है पिछले 2 सालों में जितने भी T20 है उनको निकाल लें तो पावर प्ले में इनका जो रन रेट है वो सिर्फ 6.16 का है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नजर आ रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ अब खत्म हो चुकी है और ट्रेंट बोल्ट उनमें से एक है। फास्ट बॉलिंग की एक शेल्फ लाइफ होती है, ये कभी भी आउट एंड आउट जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं थे, बेसिकली स्विंग बॉलर थे। अब जब वो स्पीड 130, 25 और 32 के दरमियान आ गई है तो अब उनका वो इफेक्ट नहीं रहा। और अब आप इनको देख लीजिए कि नए बॉल से भी स्लोअर वंस करते हैं और वो चीज़ नहीं है जो ये अपनी यूथ में थे। दे हैव एडम मिलने 150 पे बॉल करते हैं, इनके पास फर्गसन है, इनके पास काइल जेमिसन है, उसके मैट हेनरी है, उसके अलावा 3-4 यंग फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने सऊदी को भी बड़ा मुश्किल छोड़ा है और इसको भी लगता है कि जब तक ये खुद नहीं कहेगा कि मुझे जब तक इतना नहीं रह जाऊंगा मुझे छोड़ने, मतलब देयर इज अ टाइम ऑफ एवरी प्लेयर एंड हिज टाइम इज गॉन। सलमान, लेकिन इसमें एक और बात कीजिए, ये जो बड़ी कबड्डी एक वाइट बॉल क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, वो 50 ओवर का हो या 20 ओवर्स का हो, इसमें ये कल्चर है कि यू आर इवन, ओकेजनली हमने हिस्टोरिकली देखा है कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को भी वापस बुला लिया गया है इस फॉर्मेट में। आप न्यूजीलैंड की मिसाल दे सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की देख लें और फिर आप साउथ अफ्रीका की देख लें कि वो प्लेयर जो इधर उधर हो जाते थे या जिससे कभी बहुत नाराज़ भी होता था, लेकिन जब ये बड़ा कंपटीशन आता था वो 30s में है या ये इवन 40 हैं, दे आर रिकॉल। और ये जो कल्चर है ये इसलिए कि ये कोई क्रिकेट है, इसमें वो मेंटल एंड्योरेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन वो जो फिज़िकल एक आउटपुट है जो यंगस्टर की होती है शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़रा मज़ीद रोशनी डालिए कि हमारे यहाँ पर एक कल्चर क्यों है कि हम कुछ ट्रैवलिंग गेस्ट भी साथ ले जाते हैं, नए नए तजर्बे करते हैं और फिर उसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा, जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं। नहीं, अगर तो मुझे ये मालूम हो जाए कि उन टीमों ने किस किस को वापस बुला के खिलाया है तो मैं उस पर बेहतर तबसरा कर सकता हूँ कि उसकी बैकग्राउंड, पॉसिबल बैकग्राउंड क्या हो सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हमारी तो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है, ठीक है, मतलब टैलेंट हमारी पाथवेज ने उसको प्रिपेयर नहीं किया एट दिस जंक्चर के हमारे पास रेडी प्लेयर्स हों। बच्चे आते हैं, बहुत टैलेंट है, आप पाकिस्तान के बच्चे को किसी दुनिया के बच्चे से कंपेयर करें। सेटिस्फेक्शन कर दीजिए पब्लिक एट लार्ज की मिसाल के तौर पे, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, जैसे अब शादाब या आज़म हैं, मैं समझ तो मैंने वो आपकी एक लाहौर में लीग होती है उसमें देखा था गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में आगा सलेमान को, उसकी मैंने कैचिंग देखी थी, उसका टेम्परामेंट देखा था मैंने, गुफ्तगू की, उसका नीचे आना, उसको ऊपर जाना, उसका खेलना, उसकी शॉट मेकिंग, उसका विकेट पे स्टे करना, मुझे लगता था कि वो इन 3-4 लोगों को जो कि इस वक्त जुज़्व ला यनफ़क है हमारी टीम का, उनसे करोड़ दर्जे बेहतर क्रिकेटर है। देखिए, आगा सलमान अभी इंग्लैंड में थे टीम के साथ और खिलाए बगैर उन्हें वापस भेज दिया गया और प्रॉबली उनको ऑफ स्पिनर जो है उसको उन्होंने फेवर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऑफ स्पिन इफ्तिखार भी कर लेते हैं, बैटिंग इफ्तिखार को वो दे बिलीव कि इफ्तिखार बड़ी हिटें ज़्यादा मार सकता है आगा से। सो दैट इज़ वाई दे गेव हिम यू नो दिस ग्रीन सिग्नल के जी इफ्तिखार के साथ ही जाएंगे और आगा के साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल उससे हट के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जिनकी जगह उसामा मीर हो सकते थे, जिसकी जगह आगा सलमान भी हो सकते थे। और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में आपको स्पिनर खेलने पड़ने हैं, ग्राफ्टिंग करनी पड़नी है, आपको स्वीपें मारने वाले, स्पिनर को निकल के हिट मारने वाले लोग चाहिए होंगे, तो सलमान आगा कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन इन रिलेशन टू द कंडीशंस दैट वर गोइंग टू कम। लेकिन मैंने आपको कई बार कह दिया राय साहब, आज फिर सुन लो कि साडा कोई विजन नहीं है, अच्छा, हमारा कुछ नहीं। मुझे ये भी बता दें, मैं अभी हमारी टीम में जो स्पिनर एक हैं शादाब या बकिया जो मेक शिफ्ट हैं, उनका लेवल क्या है? और जो ग्लोबल क्रिकेट है जिसमें साउथ अफ्रीका, इंडिया और दीगर मुल्क शामिल है, इवन 4 आउट का भी आपने जिक्र किया राशिद खान का, मुझे बताएं हम इस सिलसिले में क्यों? अच्छा, ऑफ स्पिनर की आपने बात की, ऑफ स्पिनर की जो सिलेक्शन है ग्लोबल क्रिकेट में वो तो वैसे ही अब खाल खाल हो गई है। वो उसमें आईसीसी भी कसूरवार है जी, उसमें आईसीसी भी कसूरवार है, क्योंकि आईसीसी ने लॉज इतने बैटिंग फ्रेंडली बना दिए हैं कि 5 फील्डर 40 ओवर तक दायरे के अंदर रहेंगे 50 ओवर मैच में। तो ऑफ स्पिनर तो बेचारा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया।
और ऑफ स्पिनर को तो मारते हैं लोग सवाब का काम समझ के, ठीक है। और ऑफ स्पिनर्स को ऑब्सोलीट इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि क्रिकेट से वो सफाया हो गया। अब ये सिर्फ एक T20 रह गई, और T20 में अनलेस ही इज़ मोहम्मद नबी और मोइन अली जो के साथ उतने ही बैट्समैन भी हों, तो ऑफ स्पिनर को कोई लाना नहीं चाहता टीम के अंदर। आप देखें नेथन लायन 600 विकेटें ऑस्ट्रेलिया नहीं रखता, दे गो विद ज़ैम्पा, दे एशन एगर कभी कभी का बॉलर है, वो खब्बे स्पिनर को प्रेफर कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर को नहीं लेते। तो जो रूल्स है ना गेम के, इन्होंने ऑफ स्पिनर्स की ना बड़ी जान अजाब में डाली है। जब ऑफ स्पिनर के ऊपर डिस्कशन हो रही है, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, कल पाकिस्तान भारत का मैच है, तो अभी डिस्कशन शुरू हुई है। कीप वॉचिंग, हम आते हैं ब्रेक के बाद और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। थैंक यू जी, आप लोगों के मैसेज हमें मिल रहे हैं। हम बारी बारी ज़रूर आपका नाम लेके शामिल करेंगे, बिकॉज आपके बगैर हम नामुकम्मल हैं। जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे नजम सेठी ने एक ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग राइट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आई कम टू यू सलमान, इस तरह की बात कहना, ऑफ कोर्स आप पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और अब आप ये बात कर रहे हैं बड़ी क्लियरली कि जब से बाबर को हटाया गया, फिर आप उसको लेके भी आते हैं, फिर आप सॉरी भी करते हैं, और इस वक्त टीम 2 ग्रुप्स में बट चुकी है। ज़्यादातर अक्सरियत शाहीन की है और कम अक्सरियत बाबर की है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खामोश हैं लेकिन वो शाहीन के साथ है। अगेन एक तरफ अहमद शहजाद साहब, फिर आपके फॉर्मर चेयरमैन, व्हाट इज दिस हैपनिंग कंटिन्यूअसली? It doesn't suit a person of his experience and stature who knows everything. तो चिड़िया को किस बात का डर है? नाम बताए ना बंदे का, पता है सारा उनको। जब वो खुद चेयरमैन थे तब भी वो बंदा यही करता था, तब भी वो कुछ नहीं कर सके। अब भी वो बस इशारे कर रहे हैं चुप और इशारे कर रहे हैं, हजूम की तरफ इशारे कर रहे हैं। पता है बंदा कौन है, तो जरा थोड़ा दिलेर हो, नाम लें, कोई बात तो रूल नहीं कर है। रहे हैं। और अब क्या बनना है उन्होंने, कहा है ये कौन सा करियर उनका हर्ट हो जाएगा। नाम को मुल्क पे एहसान करें ना, नाम बताएं। नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे शो में ये बात कह दी गई है कि ये सिफारिशें होती हैं। इस वक्त भी टीम में एक प्लेयर है जो सिफारिशी है और ये होता आया है। ये प्रॉब्लम ये है ना, मेरी बात सुने, सिफारिशी सिर्फ प्लेयर होता है पीसीबी में? उन्होंने सिलेक्टर के ऊपर भी नहीं, सिलेक्टर भी तो वो जो सारी बात प्लेयरों के बारे में होती है। राय साहब, जरा आप बड़े पुराने इन सबको जानने वाले हैं, जरा बताएं ना कि कहाँ से सिफारिश शुरू होती है और हर ओहदे के लिए क्या हालात होते हैं। ये जिसका जिक्र, जिस प्लेयर तो फिर एक्सपोज हो जाता है ना ग्राउंड में, पता लग जाता है कि सिफारिश। सलमान साहब जिस बात का आप जिक्र करें, इस कर्ज ने तो हमारे हर स्फेयर को ना अपने पेट में रखा। बदकिस्मती से क्रिकेट भी उसके नरगे में है। अभी आपने नजम सेठी साहब का जिक्र किया, उनकी बात को एक हद तक अहमियत इसलिए हासिल है कि वो रिसेंटली 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और बड़ा हंगामा खेज दौर था उनका जो दौर था। बाज़ बातें उन्होंने बड़ी अच्छी भी की हुई हैं। मिसाल के तौर पे जब पहली सुपर लीग हुई तो हमारे एक फॉर्मर कैप्टन जो थे वो उनको मेंटोर के तौर पे या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रखा गया, तो उन्होंने कोई ऐसी बात की कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर हमारा तो मौक़िफ़ आपसे मुख्तलिफ है, आपके इन जज्बात का, आपके स्टांस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट आप हमारे साथ चल नहीं सकेंगे। तो जब उन्होंने ये बात की तो उन साहब को फिर अपने वेज मेंड करने पड़े। और इनके एक तो ये को पढ़े लिखे हैं, ही इज़ एम कैंट। तो अब ये जो बात है ये साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात कर दें उनको किसका खौफ है, उनको किस चीज़ की वजह से कोई है, वो नो, ही इज़ ए फ्री मैन, जर्नलिस्ट भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, कर दें। लेकिन ये जो मैं खुद से ये चाहता हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड का वो चेयरमैन होना, उसकी बड़ी आन बान शान और अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरफ जिक्र किया अभी सलमान साहब ने कि हमारा हर चीज़ जो है, चाहे वो कोई निजी दफ्तर है या बड़ा दफ्तर है या कोई क्रिकेट टीम है या पीसीबी है, वहाँ पर अहलियत की बुनियाद पर लोग नहीं आते। अब ये बात तयशुदा है टीम के अंदर। अगर ये नजम सेठी साहब ने बात की है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, तो ये ओपन सीक्रेट है। अब बच्चा जो माइक्रोफोन पे लेकर यूट्यूब पर तबसरा कर रहा है, वो यही बातें तो कर रहा है, और उसका नुकसान कितना हो रहा है देखिए फ्रॉम टॉप मैन। और ये मैं टॉप मैन उनको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो पुराने कोई दौर के चेयरमैन नहीं, बिल्कुल वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को, इनके मिजाज को ऑनलाइन हेड कोच निकाला है सर, उनकी इजाज़त है दुनिया में, उनकी डिस्कशन हमारी जारी जी। इस पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे नजम सेठी के बयान के ऊपर. ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें कही हैं. कोशिश करते हैं आज कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर सकें, बट उन्होंने कहा है कि देखिए जी उनकी रिजर्वेशन जो है ना वो वहाब रियाज की सिलेक्शन में भी हैं और कहा है कि दोस्ती यारी तो हर लेवल पे है. आप क्या बात करते हैं प्लेयर्स के ग्रुप की, वो तो सिलेक्शन कमेटी पे भी है. तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑल्सो? उस किसने दोस्त नहीं रखे? सेठी साहब अभी थोड़े दिनों के लिए आए थे, उनके दोस्त तो 8 महीने पीसी होटल में रहे हैं, वहां से तो वो उन्हें निकाल नहीं सके. अच्छा, एक रीजन के करता धरता जो है वो 8-10 महीने तो वो पीसी होटल में रह के गए हैं, जिनको ज़का अशरफ साहब ने बैन किया और करंट बोर्ड ने कहा कि चले बोलना ना थे, कर चुप करके बैठ जाओ. तो बैठे आजकल वो सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं नजर आ रहे. तो बात ये है, एक चीज़ है, जैसे अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम होता है, उससे अगर कम वो अपनी टीम लेकर आता है, चाहे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं या सेठी साहब बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी सोच है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और मौजूदा चेयरमैन भी बड़े आदमी हैं, तो इनको अपनी टीम ले आनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, लेकिन उन पर एतमाद होना चाहिए. आई टेल यू, अब जो एतमाद मुझे सलमान साहब पे है वो किसी और पे नहीं है, तो इसमें मैं इसको कोई बुराई भी नहीं समझता. लेकिन नालायकों को दोस्त का मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त चाहे वो मैकेनिक हो तो उसे आप क्रिकेट में लगा दें. लेकिन आप मतलब दोस्त को कोई काम भी तो आता हो ना, कि दोस्ती ही क्वालिफिकेशन है. ये तो ऐसे मामलात पाकिस्तान में देखे जाते हैं, सिर्फ इनके नहीं मैं कह रहा, कि आमतौर पे दोस्ती के आगे कुछ कॉम्पिटेंस के तो नाम और निशान नहीं होता. ठीक है, और लोग आते हैं और अपने बच्चों को खिलाने के लिए टीमों के रूल चेंज कर देते हैं. आपको पता है ये इमर्जिंग कैटेगरी कैसे आई है लोकल टूर्नामेंट्स में? कितनों के बच्चे खेल गए इस तरह. एक ही सीजन में बच्चा इस्लामाबाद तो भी खेल गया था, दूसरे रीजन तो भी खेल गया, टूर्नामेंट बदला है. तो वो क्या नहीं करते ये लोग, और केटरिंग तक तो शुरू कर देते हैं जब इनको रीजन में कुछ लगाया जाता. तो इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, और इनकी वजह से जो सही अच्छे शरीफ आदमी होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं. और इसमें कई सीनियर जर्नलिस्ट के बच्चे भी खेल चुके हैं. आप उनका नाम और तो सीनियर जर्नलिस्टों से ये लोग ट्वीटें करवाते हैं, उनसे ट्वीट करवाते हैं. और सीनियर जर्नलिस्ट जब इनके लिए ट्वीट करते हैं ना, तो उनकी रात की खबरों पे शक होता है कि वाकई ये जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो इन लोगों के लिए ट्वीटें कर रहे होते हैं. अच्छा, सेकेंडली आप मतलब ये क्या एक डायलेमा ये है कि जब आप खुद हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर होते हैं, उस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है करने की, उस वक्त आपके पास जो है वो रिसोर्सेज भी होते हैं, उस वक्त आप कुछ भी नहीं करते. और जैसे ही आप वहाँ से उतरते हैं, ये नजम सेठी साहब का मसला नहीं है, और भी पिछले भी हमारे जो चेयरमैन साहब गुजरे हैं जिन्होंने वो जूनियर लीग के नाम से एक यहाँ पे मेला शुरू करवा दिया था, वो भी जब उतरे हैं तो उन्हें भी उन्हीं बातों के ऊपर तनकीद की जो उनके ज़माने में होती थी. तो भाई जब आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, तो उस वक्त आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? ये अच्छा, इसमें ये जो कलमा पढ़ना है ना, ये कुर्सी पे चढ़ने से पहले है, उतरने के बाद नहीं है. इसकी टाइमिंग खराब है. जो आपने कसम खानी है ना कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये कुर्सी पे बैठने से पहले खानी है, उतरन तो बाद खाई जाती है. अच्छा, ट्रेडिशनली ना ये जो बात, इसका बड़ा पॉजिटिव आपको दोनों तरफ से जवाब मिल गया. इसको फर्दर एलेबोरेट किया प्रोफेसर अहमद सईद साहब ने, उससे पहले सलमान साहब ने. बात ये है कि हमने तो वो बात करनी है जो किताब में लिखी है, और जो एक ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन ये है कि जब आपको एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपको अपने बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतरीन लोगों को, टॉम डिक हैरी, जिसको आप समझते हैं उसको लेकर आएँ. लेकिन उसकी फर्दर तशरीह ये भी हुई है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो निज़ाम है, इसमें ब्लू आइड आ जाते हैं, इसमें कासालिसाने अजली आ जाते हैं. कासालेस किसे कहते हैं? जी सरकार, आगे कासा कर देना. अच्छा, वो कासालेस होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, हर इदारे में. और बाज़ लोगों के सिलसिले में यद तूला हासिल है कि वो जिस इदारे में जाते हैं चुनकर 1, 2, 3, 4 बंदे वहाँ पे पैदा कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि तबाही होती है उस इदारे की. तो अब इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो बात आपने सवाल किया है उसको इस तनाज़र में देखते हुए जो सेठी साहब ने बात की है उसको भी दुरुस्त समझ लें. लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर किसी का इशारा वहाब रियाज की तरफ है, सर इशारा नहीं है, कह दिया उन्होंने. अच्छा, कह दिया. तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज ने, अगर वो 2000 से पहले पैदा होते, मतलब क्रिकेट खेलते या उनका डेब्यू होता, तो शायद वो 80 टेस्ट मैच खेल जाते. लेकिन अब कल्चर ऐसा है, मुकाबला भी हो गया है, वो कोई नालायक आदमी नहीं है. मतलब उसको आप कोई ये नहीं कह सकते. हाँ, ये वही वाली बात है कि मौजूदा चेयरमैन साहब को उन पर एतमाद है, तो गुड टू देम. अच्छा, आपकी दोस्त भी हैं वो बहुत करीबी. लेकिन आई वांट टू आस्क यू, सिलेक्शन कमेटी की बात कर दी ना उन्होंने कि ही हैज हिज रिजर्वेशंस. डू यू आल्सो हैव योर रिजर्वेशन एज अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है शायद नहीं है सही? देखिए, माय रिजर्वेशन वाज वेरी क्लियरली स्टेटेड
ऑन द फर्स्ट डे दैट आई पर्सनली बिलीव एंड आई स्टिल डू कि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव, इनका एक चीफ होना चाहिए, वो इनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, एंड ही शुड स्पीक व्हाट इज़ नेसेसरी एंड शुड लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट कंसर्निंग। जब आप ज़्यादातर लोग हैं एंड यू डू एन ओपन सेशन विद पीपल, then you can't stop people कि इनसे ना पूछें, उनसे ना पूछें। when the mic starts to go around, it doesn't look nice। आपके बटे हुए thoughts, आपके scattered answers जो हैं, they give people to play with what you have said, ठीक है? So it's very necessary to have one person who can speak really well, who can give the point of view and then not respond to what is not required। हमारी ये pick and choose नहीं है, और ये देखे ये कोई डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है कि इसमें 7 बंदे बैठ के वोटिंग करें, ठीक है? द वर्ल्ड डज नॉट रन लाइक दैट, इट रन्स विद कैपेबल पीपल हेडिंग डिपार्टमेंट्स, सो द चीफ इज़ अ नेसेसिटी। बहरहाल एक विजन था, उन्होंने कहा कि 7 बंदे वोटिंग कर लें, सही, बट आई थिंक किसी ने भी इसको कोई एज सच उस तरह से नहीं किया कि यार ये बड़ा अच्छा हुआ। एंड आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दैट वी हैव ऑल सीन, हम सबका मेरे ख्याल यही ख्याल है कि यार कोई एक बंदा बैठा होता तो शायद इसके हालात ज़्यादा बेहतर होते। एंड वी कुड सी हाउ माइक वाज गोइंग अबाउट एंड हाउ द आंसर्स वर बीइंग स्वंग। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो अहमद सईद ने बात की है ना कि हमारे पास जब ओहदे होते हैं, हमारे जो अफसरान होते हैं, तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। सबसे बड़ी मिसाल है अब्दुल रज़ाक साहब। कुछ अर्सा पहले एक टीवी पे बैठ के वो कहते थे मेरे पास पावर हो तो मैं बाबर को कप्तानी कभी भी ना दूं। अब उनका टोटली डिफरेंट है। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, उनसे सवाल हुआ, आप बाबर के बड़े तनकीद करते थे, तो उन्होंने कहा टीवी पे बैठ के बातें कुछ और होती हैं, इधर आते हैं कुछ और होती हैं। दूसरा जो बाले बात हुई ना नजम सेठी की, आपको याद होगा 22 दिसंबर 2022 की इनका जो नोटिफिकेशन था तब जारी हुआ था। ज़रा हमारे फैंस और जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा याद करें कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी, PDM की हुकूमत थी। फिर उसके बाद जब ज़कात शरफ साहब आते हैं तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी, जिन्होंने चेयरमैन PCB को लगाना था, IPC मिनिस्ट्री, वो थी पीपल्स पार्टी के पास। एहसानुल्लाह मज़ारी उसके वजीर थे। तो जब चेयरमैन साहब, बात उनकी ठीक है कि ग्रुपिंग है, वो सबको पता ग्रुपिंग है, लेकिन आपके ओहदे का कुछ तकाजा होता है कि आपने उस तरह की बात नहीं करनी होती। तो वो चेयरमैनशिप के तौर पे जो है, चेयरमैन की सीट पे उस लेवल पे सिफारशी आ सकते हैं। तो फिर टीम में अगर आ गए तो मेरा नहीं ख्याल इतनी मजे की बात है। अगर ऐसा बहुत मजे की बात है वो ये है कि हर चेयरमैन जब जाने लगता है तो वो कहते हैं देखिए ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, इसको एक यूनिफॉर्म एक टर्म होनी चाहिए, और इस तरह है। वो कौन CSS करके आता है, आने का तरीका भी तो सबका एक ही है कि कोई बंदा कहता है कि अब आपकी बारी है, तो फिर जाने की दफ़ा भी ये होगा कि जब कोई और आएगा। बल्कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो पिछली गवर्नमेंट के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको तकरीबन साल चलने दिया। ऐसा इससे पहले कभी मिसाल नहीं मिलती कि उनको उन्होंने 1 साल तक छेड़ा नहीं। लेकिन ये हर बंदा कहता है यार ये तरीका ठीक नहीं है जब उसके अपने जाने की बात। अच्छा एक बट साहब ज़रा इस पर आप रहनुमाई भी फरमाएं और मेरे साथ तबादला ख्याल भी करें, और ये जो हमारे एंकर्स हैं इनके से भी करें। जैसे मैं कुछ चीज़ें महसूस हुई, जैसे अजहर अली मॉडल में मेरे साथ खेलते थे, बड़े छोटे थे, ही वॉज नेक्स्ट ऑर्डनरी राइट आर्म लेग स्पिनर। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बन गए पाकिस्तान के कप्तान। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। फिर उनके साथ वही बातें एट्रीब्यूट की गई जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ। मैं तो नहीं मानता कि ये वो कर सकता था। अच्छा एक और है जो मीडिया में बैठे हुए अंकल और भाईजान है, वो कहते हैं जी अजहर अली साजिश कर रहा है, अजहर अली। मैं कहता तो ये ऐसा कर ही नहीं सकता। जिसको देखे जब मैं उसको जानता था वो 12-13 बरस का था, तो वो तो इतना कैपेबल था ही नहीं कि उसकी शख्सियत मुकम्मल हो चुकी हुई थी। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ओवरडूइंग की जा रही है कि वो जनाब ग्रुपिंग को हेड कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मुझे खुद बताएं आप कि क्या हेड कोच के सामने किसी की चल सकती है? क्या जो अथॉरिटी वाला कप्तान है वो आराम से मर जाएगा? क्या वो अलाउ करेगा? अच्छा दूसरा एक और बैकग्राउंड मैटर्स, आपका ताल्लुकदारी है वो मैटर करती है। आप दो बड़ी मुख्तलिफ शख्सियात को एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं, अजहर अली और शाहीन को, और जो बिहाइंड द सीन है काम वो एंटायरली वर्ल्ड्स अपार्ट है दोनों तरफ। बॉस इट्स अ वर्ल्ड अपार्ट, बहुत डिफरेंस है। और जो इन्होंने बात की है ना सेठी साहब ने, उनको सब पता है कि क्या है। अच्छा एक तो उनसे उनके स्टेचर से उम्मीद यह है कि चिड़िया के पर ना जले तो शायद वो पूरी बात बता दे कि वकील जो उनकी ही करना है, वैसे आगे किथे जाना है। वैसे बट साहब उनके लेवल से ये नीचे सतह की बात नहीं, कोई नीचे की बात नहीं है। अ सर्विस टू द कंट्री एट एनी लेवल इज अ सर्विस टू द कंट्री।
But ठीक there है? are other people as well who are saying like you and me. फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। आप बॉर्डर पे जाए उत्थे लड़ाई हो जाए, तुम यह सोचो कि पिछे महल्ले नूं भी गोली वजे, पहले तुसी ते खाओ ना, अपनी तो लड़ाई पूरी करो कि आप सोच रहे हैं मेरे पीछे कौन आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे जो क्रिकेट का कल्चर है इसमें एक दो चीज़ें और हुई, वो ये है कि हमारे यहाँ एक मोतबर जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कैरियर, वो पहले भी नहीं होते थे लेकिन कुछ बड़े होते थे। 99 में पाकिस्तान 50 ओवर का एक मैच खेला था बेंगलोर में। शुएब अख्तर वाज एट हिज पीक, वो वक्कियों में से जो गेंदें निकालनी, गांगुली को उसने इधर से मारी, गांगुली को यहाँ पे लग गई, वो बाहर गेंद लग गई, बाहर चला गया। नहीं वो तो गिर ही गए थे, गिर गया। आगे सुना, आगे क्या हुआ? आगे मैं जो आपको बताने वाला बात हूँ कि अब हमारे यहाँ पे पिग्मीज हैं। मैं रेडियो पर कमेंट्री कर रहा था, मुझे पहली मरतबा ये हुआ कि या तो लाइट ख़राब है या गेंद नज़र नहीं आ रही, इतनी तेज़ गेंदें की शुएब अख्तर ने। मैं इसलिए उनकी बड़ी, मेरे लिए वो बड़ा एक हीरो है। मैंने बड़े और वाक़यात देखे। 2005 में जब होबार्ट में उसने उठा के ब्रैटली को फेंका तो वाकई अपनी लत भूल गया था। हुआ यूँ कि मैंने जब ये देखा कि वो बाहर चला गया, ओवर्स ख़त्म हो रहे थे, 5 ओवर्स का खेल बाकी था, तो मैं उनकी क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में गया। गालिबन जो सेक्रेटरी थे वो ब्रजेश पटेल थे, वहाँ पर एक और साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इज ही कमिंग बैक गांगुली? तो बिफोर ही स्पीक्स आउट वो साहब बैठे, उन्होंने कहा वो नहीं आएगा, वो डर गया। एक ये बात होगी। सेकेंडली ने मैंने कहा जी अगर वो मुमकिन हो ये मुझे ऑफिशियली बता दें आना कि नहीं आना, फिर कैन आप कपिल देव को ऊपर बैठे हो हमारे लिए अरेंज कर दें फॉर कमेंट्री बॉक्स। कहते हैं भी हो जाता है। गांगुली एंटर तो ब्रजेश पटेल ने सिर्फ ऐसे देखा, उसने कहा कि भी तुम जाओ बात। मैं आपको 100% कहता हूँ कि हमारा इवन चेयरमैन होता है वो कुर्सी पे खड़ा होता है उसके लिए। ये स्टेचर होता है, कैलिबर होता है, वो धचके जो है ना वो करते हैं, उनका कैरियर होता है, वो अखलास वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे अब अकेडमीज खुल गई हैं और हमारे यहाँ मेरे बड़े दोस्त और मोहतरम भी हैं जिनको मैं कहता हूँ कि उनका बड़ा वकार होना चाहिए। जो कलमदान उनके पास है सर्टन लेवल, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन हिसाब से हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि नाम लेंगे, उनका ये स्टेचर ही नहीं है। नहीं स्टेचर की नाम ले। अब मैं टॉप की बात नहीं कर रहा। देखें मैं तो टॉप की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जिक्र हो रहा है, टॉप की तो बात ही नहीं की। ये अब आपके जो बोने हैं वो जगह जगह मौजूद हैं और वो यूजर्पर्स हैं। आई टेल यू वन थिंग भट्ट साहब, इस वक्त जो चेयरमैन साहब हैं नज़र उनकी तरफ नहीं जाती। देखिए उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी 7 लोग हैं जिनका भी आपने जिक्र किया है, बकौल एजाज बाट की जांच इकट्ठी हुई है और सारे ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट माइंड हैं। अब मुझे बताएं उनसे ही आपने तवक्को करनी है ना कि आपने टीम बनानी हो, हदायत भी जारी करनी है कि यार इस तरह भी 11 बना लेना। अब बाबर आजम है, 60 टूरिंग सिलेक्शन कमेटी भी, आपने सिलेक्शन कमेटी जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में भी हमें बताया। तो मेरे ख्याल में ये सब मिल मिला की चीज़ें हो रही हैं जिसमें सब ने अपना हिस्सा बीच में डाला, कंट्रीब्यूट किया। तो ये इतना आसान ना आप जैसे जो ब्रिलियंट माइंड है, जो गोल्डन माइंड है, उसके पास इसका कोई जवाब है ना किसी एक के पास, क्योंकि निज़ाम नीचे से शुरू होता है। फिश रॉट ऐसा बात ही है बड़ी क्लियर कि डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर किसको कहते हैं? जिसमें उसको ओन करने के गट्स हों, वो डिसीजन के साथ खड़ा होता है बंदा। कि ये कोई हतमी थोड़ी पता होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो जाएगा, वो ठीक होगा। देयर इज ऑलवेज ए चांस दैट यू माइट बी रॉन्ग। सब तो अल्लाह को मालूम है, नीचे तो अंदाजे हैं। तो इफ़ यू, अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं ना कि जब किसी काम की ठान लो तो फिर उस पर डट जाओ, फिर एक वेट करो मेरी मदद आने का। हम तो डटते ही नहीं है किसी बात में, हम तो हर चीज़ ग्रुप पे डाल देते हैं। मैनेजमेंट का डिसीजन है, कमेटी का डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। कोई एक बंदा ते बिठा दो जिदा कहो कि वी बिलीव इन यू, यू टेक डिसीजन, वी आर बिहाइंड यू, और वो कह सके कि यार मेरा डिसीजन है, और वो अपने डिसीजन को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे, उसकी लोगों को उसका डिसीजन समझ आए, वो अप्लाई करे। फिर देन देयर कम्स अ टाइम जब उसकी आइडियाज़ थोड़े वेल नोन टू अदर्स हो जाते हैं। आपके एक टाइम आता है ना, हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, इंसान ने चले जाना है, तो फिर आप में उसमें एक चेंज का एक टेन्योर रखें। हमारे तो क्या है, विशेष सर्कल है, वही जा रहा है वही आ रहा है। वो कभी सिलेक्टर है, कभी मैनेजर है, कभी बॉलिंग कोच है, कभी टूर दा असिस्टेंट है, वो लाटू है, बस लाटू इधर वजदा दीवार नाल इधर आई जाता है, इधर वजदा इधर आई जाता है। कॉम्पिटेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। मुझे रिजल्ट्स बनाते आप लें, पिछले 15-20 सालों में डिफरेंट ऑफिशियल्स के डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आते रहे हैं। मुझे एक का रिजल्ट दे दें कि किसी ने 2 प्लेयर तैयार करके दिए, 2 प्लेयर 15 से 20 साल में, लेकिन मैं आपको 10 बंदे ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने बने बनाए प्लेयर ख़राब किए हैं। ये अभी आपने अजहर का जिक्र किया था, कि आपको मालूम है कि अजहर को बैट्समैन क्यों बनना पड़ा?
अल्लाह करे कि अजहर कभी टेलीविजन पे ये बताए। अजहर का एक्शन चेंज कराया गया था अच्छा कैंप में, उसके बाद उसकी बॉलिंग ही ख़त्म हो गई। वो तो अल्लाह का उस पर एहसान है कि वो KRL में खेल खेल के बैटिंग कर करके शायद विकटें मुश्किल थी, उन्होंने उसको ऊपर खिलाना शुरू किया। ये ऑलवेज हैड वेरी डिसेंट टेक्निक। अंडर 17 में एज बॉलर गया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं दोनों में इसका कैप्टन था। ये अच्छी बॉलिंग करता था और बैटिंग बड़ी सॉलिड थी, डिफेंस बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने इसको ओपन करानी शुरू की, ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन, और अल्लाह ताला ने उसके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा की। उस बच्चे का तो एक्शन तबाह बर्बाद कर दिया था उन्होंने, वो फास्ट बॉलर टाइप एक्शन बनवा दिया था। और आज वो बड़े रिनाउंड कोच हैं। और अकेला इसका ही नहीं किया था, एक और स्पिनर था ज़हीर मकसूद, वो पाकिस्तान के लिए 2 अंडर 17 का टूर किए थे, लेग स्पिनर था, और उसका बॉल अजहर से ज़्यादा स्पिन होता था। उसका भी एक्शन तब्दील किया जी, उसका भी एक्शन तब्दील किया, वो भी फारिग हो गया। तो आपने तो इंटरनेशनल मटेरियल्स के साथ जो है वो जो रैट होता है जिसपे मेडिसिन टेस्ट होती है, उस तरह के तो हिट एंड ट्रायल किए हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई रिसर्च मैकेनिज्म तो है नहीं, टेस्ट तो कोई है नहीं। मुझे बताएं, कभी आपको पता है कोर्स में कौन पास हुआ कौन फेल हुआ? कभी उसके कोई लाइव सेशन आया बाहर के, किसी की प्रेजेंटेशन क्या है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल क्या है? राय साहब, दे ओनली शो व्हाट दे वांट टू शो। ठीक है, आपने अगर अपना बंदा रखना है तो आपके CV के सवाल ही बदल जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन जो CV पे चाहिए वो एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। एक टाइम था पाकिस्तान के हेड कोच के लिए ना इश्तिहार निकलता था कि बंदा लेवल 3 हो और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो कोचिंग का, इंटरनेशनल ये वो। फिर एक टाइम आया कि असर के टाइम बंदे ने लेवल 2 किया, मगरिब के टाइम वो पाकिस्तान का हेड कोच बन गया, अगली नमाज आने तो पहले मेरी आंखों के सामने। फिर उसके बाद एक और टाइम आया कि एक बंदे ने कोई लेवल नहीं किया, वो टीम डायरेक्टर बन गया, उन्होंने लेवल 2 कर दिया। फिर उसके बाद टीवी पे और असाइनमेंट रहती है। तो कहने का मकसद ये है, इट्स फाइन इफ यू वांट टू एंगेज समबडी ऑन हिज क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स, तो उसकी इज्जत करें। आप कहें ये लेवल 2 कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान का कप्तान था, इज गुड इनफ, बैक हिज, इफ यू रियली बिलीव इन हिम, बैक हिम। आप उसके लिए इश्तिहार ना बदलें। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है, सदियों से सियासत चलती आ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कल पाक भारत का हाई वोल्टेज मैच है। कीप वॉचिंग जीत की जान। वेलकम बैक। तो जिस तरह से फैंस और व्यूवर्स जो हैं और हम बीइंग क्रिकेट फैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं ये फैंस ने ही सारा बनाई हुई है, तो फैंस की इंगेजमेंट जो है, अपना राय इनकी रखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो GNN ने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हैंडलर हैं ऑफिशियल, वहाँ पर एक पोल स्टार्ट किया जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जितने क्रिकेट फैंस हैं, हर कोई USA की हार के बाद, पाकिस्तान जो USA से हारा है, एक उसके दिल में बहुत सी बातें हैं, तो वो एक इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी राय दे सकते हैं। तो GNN के प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊं कि जो सवाल रखा गया था पाकिस्तान वर्सेस USA, उसमें ये सवाल था कि सबसे ज्यादा आप ब्लेम किसे करते हैं। पहला था जी ऑल टीम मेंबर्स, सेकंड था जी बाबर आजम, और थर्ड पे हमने रखा मैनेजमेंट। तो मेरा ख्याल पोल का जो रिजल्ट अगर हम दिखा पाएं तो पोल का रिजल्ट आया 63% मैनेजमेंट का, और ये तमाम ये जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट पे डाली गई। तो अगले मैच पाकिस्तान इंडिया होगा और इस पर हम पोल डेफिनेटली करेंगे। तो आपने अपनी जो एंगेजमेंट है वो शो करनी, क्योंकि हम फैंस की बदौलत ही क्रिकेट है और ये क्रिकेट स्टार्स हैं, तो हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहां बात हो रही पाक भारत मैच की, हमने देखा कि जैसे ही हमें तारीख की बदतरीन शिकस्त मिली ना USA के खिलाफ, मोहसिन साहब ने, मोहसिन नकवी की बात हो रही है, उन्होंने जनाब एक अपने जितने भी हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं USA, कह दिया उनको कि जी अब ऑफ फील्ड एक्टिविटीज को आप रिस्ट्रिक्ट करें, फोकस करें और आप ग्राउंड में ना एक्टिव नजर आए। आई विल कम टू यू आकिब जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, सबकी नजर उस पर, क्या चेंजेस हैं, हु इज कमिंग एज एन ओपनिंग प्लेयर? अच्छा देखें, चेयरमैन PCB ने जो है ना, वो अगर हम सीधे लफ्जों में कहें तो डंडा पकड़ लिया और डंडा पकड़ के सारे कह दिया सीधे हो जाओ, वरना नताइज आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक सीनियर अहदेदार के थ्रू मैनेजमेंट को मैसेज पहुंचाया है कि खिलाड़ियों को कहें कि ये जो इंडिया के खिलाफ मैच है ना, ये जीतना है। अब ये बड़ी सख्त लाइन है, आपने उनको कोई ऑप्शन नहीं दी। आपने पहले मोहसिन नकवी साहब कहते थे हमें सारे लड़के लड़ते हुए नजर आने चाहिए, अब उन्होंने कह दिया हमें जीतना है। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक अगर तो हम ये नहीं जीतते, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इसका फैसला कर लिया है और वो न्यूयॉर्क भी पहुँच गए हैं। कल उन्होंने मैच भी लाइव देखना है।
तो वो जहाँ पे ऑफिशियल से साथ मुलाकात करेंगे अमेरिकन और डिफरेंट बोर्ड के साथ, वहाँ उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ अगर वो ना जीते। चेंजेस की जहाँ तक आपने बात की है तो टीम मैनेजमेंट की अब से कुछ देर बाद एक मीटिंग होगी। जो सोर्सेस ये कहते हैं कि जो है आज़म खान को ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया है। जो उन पे सारी तनकीद चाह रही थी, जो उनकी फॉर्म वगैरह चाह रही थी, उनको ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया है और साइम अयूब को जो है वापस लाएंगे। साइम अयूब करेंगे ओपनिंग रिजवान के साथ, बाबर आजम आएंगे 1 डाउन। जबकि इमाद वसीम पे बड़ी बातें चल रही हैं कि उनकी रिब इंजरी कहाँ पे पहुँची है, तो इमाद वसीम कल का मैच खेल रहे हैं। उनको कोशिशें की जा रही हैं अंदर फिट करने की, लेकिन वो कोशिशें अगर हम उसको ना कहें, अगर हम उनको कहें कि वो डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 में आना, तो दैट्स बेटर। क्योंकि न्यूयॉर्क की अभी तक जो पिच नज़र आ रही है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच है, सुनने में ये आ रहा है कि वो फिर अनइवन बाउंस होगी, वहाँ पर 160 170 स्कोर जो करेगा वो जीतेगा। और ऑब्वियसली जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट जो इंडियन वहाँ पर मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बड़ी ख़तरनाक है। तो अब देखते हैं हम 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं और इमाद वसीम को हम किसकी जगह लाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर तो स्पिनिंग कंडीशंस होंगी तो ऑब्वियसली फिर शादाब खान भी खेलेंगे, उस्मान खान को ड्रॉप किया जा सकता है अगर उनकी बैटिंग लाइन को जो है हम लंबा कर सकें। साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे। अब इमाद वसीम किसकी जगह आते हैं, हम एक फास्ट बॉलर कम करेंगे या हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, लेकिन इमाद वसीम जो है वो लाजमी खेलेंगे। सलमान साहब क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए? अच्छा, इसमें एक पॉइंट अगर मैं आपके ऐड कर दूँ, शादाब खान की मैंने बात की, आप खुद ही इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। स्पिन ट्रैक का मतलब देखिए शादाब खान से बने, आप उन्हें समझते हैं वो स्पिनर है, बॉल स्पिन होता नहीं उनका। पहली बात तो ये है कि कोई चांस ही नहीं है स्पिन बॉलिंग पिच का। आपने उसका बिहेवियर नहीं देखा, वो इवन ही हो जाए तो बड़ी बात है। कल तक तो वो अनइवन थी, कल तक तो उधर 134 चेज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वो पिच है जहाँ पे पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए और पाकिस्तान के पास हैं 5, और पाकिस्तान को अपनी सो कॉल्ड बेस्ट ऑप्शन बॉलिंग हैवी साइड है ना, वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। शादाब की जगह आप इमाद को ले आएँ, उतनी बैटिंग बॉलिंग वो भी कर लेता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि आप साइम को ला रहे हैं आज़म की जगह, ठीक है। एक लेफ्ट हैंडर को आप मिडिल में डाल रहे हैं कि उधर से हो सकता है जडेजा ने तो खेलना ही खेलना, बिकॉज उनके पास मैक्सिमम 3 फास्ट बॉलर वो लाए हैं, चौथा हार्दिक पांड्या है। सो वो अक्सर पटेल भी है और वहाँ पर वो भी हैं, चाहल भी हैं, लेकिन चाहल तो नहीं खेलने लगे मैच। अक्सर पटेल या जडेजा में से एक या वो 2 खेलेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर्स भी हैं, वो साथ बैटिंग भी करते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये होगा कि वो 5 फास्ट बॉलर के साथ जाए, 2 स्पिनर वाली गलती ना करें, क्योंकि अगर वो इंडिया ने किसी को भी अटैक करना हुआ तो वो 2 स्पिनरों को ही अटैक करेंगे। खिलाना चाहिए, मतलब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खिलाना बनता है इस पिच के ऊपर। ये जो लो स्कोरिंग मैच होता है, इस लो स्कोरिंग मैच में कैप्टनसी के डिसीजन इसलिए बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो क्या बाबर आजम, मैं क्या इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो सवाल ही नहीं है, तो मैं क्या कहूं? इस लो स्कोरिंग पिच के ऊपर बाबर आजम का रोल किस तरह देख रहे हैं, खास तौर पे जो वो फील्ड खड़ी करते हैं? आपने 5 पेसर तो उतार देने हैं, लेकिन अगर फील्डिंग के मुताबिक नहीं देंगे तो क्या करेंगे बेचारे वो? देखिए, जिस तरह का मोड ऑफ डिसमिसल्स रहा है अभी तक, तो उसमें स्लिप, गली में कैचेस जा रहे हैं, टाइम नहीं कर पा रहे, आप बड़ी हिट मारने जाते हैं, बॉल खड़ी हो जाती है, ठीक है, बॉल सीम हो रहा है, बोल्ड भी हुए हैं वहाँ पे लोग, ठीक है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है बॉल को एक्सेस करने की, आप बॉल के ज़्यादा ऊपर नहीं जाते क्योंकि जोर से हिट मारना चाहते हैं T20 क्रिकेट में, तो गैप्स होते हैं बैट और पैड में, इस इंटेंट की वजह से कि जोर से मारना है, बैट पैड में गैप होता है, तो वो गैप एक्सप्लॉइट हो सकता है। और बाकी है कि बाबर ना से बॉलरों को अपनी फील्ड पता हो, बाबर भी बताएगा, कोच है, मैनेजमेंट है बाहर, जिन पे 63% पोल आ गया, वो भी कुछ बताएंगे। तो आई गेस के देयर आर सो मैनी पीपल, और अगर सारा मिल के भी नहीं होता तो फिर रश लगाने की जरूरत क्या है, फिर इसके ऊपर भी बाद में बात कर लेंगे। तो बाबर ने जो फील्ड सेट की ही थी, तो जो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है हमारे, उन्होंने फील्ड के मुताबिक तो नहीं किया ना उस टाइम, जो फील्ड उसने सेट की उसके अकॉर्डिंग बॉल नहीं हो पाया, तो इसमें इंटायरली बाबर की भी गलती नहीं है। वही बात सलमान भाई वाली कि फास्ट बॉलर खुद से डिसाइड कर सकता है कि मुझे अपनी प्लेसिंग किस जगह पे चाहिए। हाउ डू यू सी द ओपनिंग पेयर जो मेंशन किया उन्होंने, साइम एंड बाबर? जिसके पास 1-2 ही कमीजें, उन्हें वही 2-2 के पहननी है। अब इसमें हम क्या डिस्कस करें? आपका जो अंदर से बाहर जाता है बंदा, और बाहर वाला जो अंदर आता है, वो इसलिए नहीं आता कि उसने बाहर कमाल किया होता है, वो इसलिए आता है कि अंदर वाला भी कुछ नहीं कर रहा, कहते फिर इसको ले आओ, ठीक है। तो आपका जो सर्कल बना हुआ है ना, वो नाकामियों के ऊपर आप कहते हैं अच्छा ये 2 हैं जो कम बुरा है, उसको ले आए। खुदा की पनाह सलमान भाई, अब आसिफ अली का नाम भी अब लोग याद कर रहे हैं कि इनसे वैसे तो आसिफ अली था जो 150 छक्के मारता। हमारे जो लोग हैं ना, वो मतलब ऐसे ही है कि इसी तरह फिर ये ऊपर भी चढ़ाते हैं। बिल्कुल,
ठीक है, और इसी तरह वो भी होता है, यानी कि हमारा कोई म्यार है नहीं किसी को याद करने का। हम कहते हैं कि बस जो चला गया ना, शायद वो होता तो ये कर देता। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो जी, ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। Now welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। कल है पाक भारत का बहुत इंपॉर्टेंट मैच। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग ना एक्टिव हो गए हैं, बिकॉज ये एक ऐसा मैच होता है जो दो नेशंस को ना कंबाइन कर देता है। डिपेंड नहीं करता है कि टीम पाकिस्तान यूएसए की शिकस्त के बाद कल ग्राउंड में कितनी एक्टिव नजर आती है, क्योंकि जो अभी हालात थे यूएसए में उसमें हमें देख लिया था कि सुपर ओवर तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हम बड़े रिलैक्स थे। सलमान, आई कम टू यू, हाउ टू कम बैक टुमारो, बिकॉज अभी तो बड़ा डाउन है ना मोरल पूरी कौम का भी। एक्चुअली ये कम बैक उस तरह का है जब एक ड्रामे में वो बंदा कहता है कि इधर आओ कि इंग्लिश क्या है। तो वो कहता है इधर आने की इंग्लिश क्या, कहता है कम हेयर। वो कहता है उधर जाने की, कहता है उधर जाके कम हेयर। तो हमारा जो कम बैक है ना वो वैसा है। बात यह है कि यू हैव टू विन, सिंपल एज दैट, देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज योर वर्ल्ड कप चांसेस विल मिनिमाइज एंड यू विल फाइंड इट वेरी हार्ड एंड एज एवर डिपेंडिंग ऑन दी अदर रिजल्ट्स के कोई क्या करता है, किधर बारिश होती है, किसका टायर पंक्चर होता है, कौन ग्राउंड में वॉक ओवर दे देता है। अब हम इन चीज़ों से निकल आए तो बेहतर है, कम अज़ कम मेंटली निकले। जो इंटेंट है ना जिसका बड़ा जिक्र होता है, वो इंटेंट होना चाहिए इन चीज़ों से निकलने का। ये अपनी कोई एक कह लें कि गुड लक के अंदर जो फैक्ट्स को हम छुपाते हैं, मट्टी डाल देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जहाँ से प्रोग्रेस ने जन्म लेना होता है उसके ऊपर वहीं पे मिट्टी डाल देते हैं कि नहीं सब ठीक है। हारी साउथ अफ्रीका, उनके मैच पे बारिश हो गई, 3 स्कोर चाहिए था, वो तबाह बर्बाद हो गए। हम हादसाती तौर पे पहुंच के कहते हैं असी फाइनल पहुंच गए। दैट इज द रीजन व्हाई वी नेवर सीम टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ प्रोग्रेस। अच्छा, और आज उनका मैच भी है नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड का शुक्रिया भी अदा करना है, उन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया। बहरहाल फैंस बड़े जरूरी हैं सारा, जिस तरह से आपने एक्टिव होने की बात की, टीम तो एक्टिव हो ना हो लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत एक्टिव हैं। तो आज के जो विनर है उनका अनाउंस मैं करता चलूँ, शहबाज खान है जी अफजाबाद से, जिन्होंने जवाब दिया कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान 2009 में जीता था अंडर द कैप्टेंसी ऑफ जो है यूनुस खान। तो कंग्रेचुलेशन जी, आपका वाउचर जो है वो आप तक यकीनी तौर पर पहुंच चुका होगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमें थोड़ी विशफुल बातें भी करनी चाहिए, है ना। पब्लिक डिमांड है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी बात की जाए जिससे कोई हमारा रास्ता निकल जाए। लॉ ऑफ एवरेजेस भी हैं। पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ जो गुज़िश्ता 5 मैच है उसमें हमने कोई पैथेटिकली पूरा परफॉर्म नहीं किया हुआ। एक बहुत बड़ा मैच भी जीता, बल्कि 2 जीते 5 मैचों में थे। पर यह है कि अमेरिकन जो इस थ्रेट बने हुए हैं, अमेरिका बहादुर, एक सीरीज जीतने के बाद, 2 मैचेस जीतने के बाद, पाकिस्तान को हराने के बाद, बट साहब का लॉ ऑफ एवरेजेस भी है। कुछ ये भी हो सकता है कि वो अब थल्ले लग जाएं और आने वाले मैचों में परफॉर्म ना कर पाएँ। पाकिस्तान के बारे में पहले कहा जाता था, अब नहीं कह सकते कि दैट वेरी डे जो पाकिस्तान के किसी और का नहीं है, कि पाकिस्तान का कल का जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान इसके बाद फिर मैक्सिमम 2 ही मैच जीत सकता है जो वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। और फिर बात आएगी रन रेट पे, जो कि वो 1 पॉइंट समथिंग है और हम माइनस में होंगे खुदा न खास्ता अगर हम मैच नहीं जीतते। सो कल बड़ा ही ज़रूरी है, बजाय कि ये 3 दिन कैलकुलेशन ही करता रहे, सोई ना, ऐसी कैलकुलेशन निकालने से बेहतर है कि हम कल जीत जाएं। एक कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान जो 2 वर्ल्ड कप जीता है 1992 और 2009 में, उनमें हम दोनों में पहला मैच हारे थे। जियो एक्चुअली वांट टू नो, हमने देखा है निकल आई रहा है सब, ख्वाहिश पूरी हो। बड़ी बात, बड़ी ये बात की है ना। देखिए, एक कुछ अच्छी बातें भी बतानी चाहिए लोगों को कि थोड़ा सा जो डिप्रेशन है और जो लोग बड़े मुनहरिफ हो गए हैं और बड़े परेशान हैं, तो जैसे भट्ट साहब जैसे जयद किस्म के क्रिकेटिंग स्कॉलर हैं, इनको कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी चाहिए। और हो सकता है 2009 का वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें भी पहला मैच हारे इंग्लैंड से। अच्छा दूसरा ये है उधर से भी तो कुछ ठंडी हवा राय साहब, तब भी टीम में से इंतजार की खबरें आ रही थी। वो तो जब हारेंगे, लेकिन एक डिसिमिलैरिटी भी है। क्या है? तब सिर्फ इंतखाब आलम और आकिब भाई और एक डॉक्टर टीम के साथ से बड़ी बात ये नहीं, ये भट्ट साहब आपने बड़ी सीरियस बात अब माशाल्लाह ऐसा है कि अगर दूसरी टीम ना आए तो हम आपस में मैच खेले, फिर भी 4-4 रिजर्व बनते। नहीं, अभी देखिए जिस चीज़ का आप रोना रो रहे थे कि इतनी बड़ी साथ एक
जंज की जंज गई हुई है, लेकिन इसमें आपने बल्कि हमारे पास मैनेजर भी दो हैं, नहीं, तो वी कैन हैव अ मैनेजर ईच एज वेल। हमारे पास मिडल ऑर्डर के बैट्समैन कम है, मैनेजर ज्यादा है। कौन कहता है हमारे पास रिसोर्सेज? 92 के वर्ल्ड कप में सिर्फ एक आपके पास मैनेजर था जिसकी वजह से आपने वो, और ज्यादा को पत्थर के दौर की बात ही 92 तो एक पे अगर बात आनी तो एक किसी को ऑफर दे दें कि थोड़ी दिनों के लिए आप रख लें। नहीं, ये जो कुछ हो रहा है इट्स चेंज फॉर गुड। ऑन अ लाइटर नोट ये सारी गुफ्तगू है, जी हाँ। बट आई थिंक सिंपल एज दैट, यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट, देयर इज और नो वो अदर क्रिकेट खेलनी है जो आपके बियॉन्ड योर पोटेंशियल हो, जो आपके इस वक्त पर्टिकुलरली हम बार बार एशिया कप का जिक्र करते हैं, उसके बाद जो आपकी पैर दर पैर कतार अंदर कतार शिकस्ते हैं, अपनी पोटेंशियल पे ही खेलने दें। ये वही चैरिटी है जिसके बदले में एक बुजुर्ग ने कहा कि तानू मेरी उम्र लग जाए, उन्होंने कहा बाबा तो उसी महीने 1.5 साल ना करो। ठीक है, तो बात यह है कि आप अपनी पोटेंशियल पे ही आ जाए तो इंशाल्लाह दैट वुड बी इनफ। अच्छा, बातों बातों में हम ये बोल गए, एक बहुत बड़ा मैच है, दो राइवलरीज अगर बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आज रात 10 बजे मैच है, उसमें कौन सा फेवरेट अभी तक जो आपने स्क्वाड व्हाट्सएप देखा है? दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आई थिंक ये एक ऐसा गेम है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलिंग हैवी साइड है। व्हेन वो स्टार्क और हेजलवुड खेलते हैं, साथ में कमिंस खेलते हैं, तो एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग यूनिट ऐसा है। इंग्लैंड का पेस ही जरूर है, लेकिन नॉट द सेम रेपुटेशन जो इन तीनों की है। और लेकिन ये मैच 50-50 इसलिए है कि उतनी ही बड़ी बैटिंग लाइन है उस तरफ, इंग्लैंड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा डेप्थ है बैटिंग में और 8वें-9वें नंबर तक मैच विनिंग प्लेयर है। सो आई थिंक इवन स्टीवन मुकाबला है। मुझे लगता है पैचिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड की रही है अभी रिसेंट पास में, उसको देखते हुए मुझे देयर इज अ स्लाइट एज ओवर इंग्लैंड। रिसेंट पास में तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान को अच्छी भली उन्होंने जो है ना, उससे पहले साउथ अफ्रीका का बड़ा कट हुआ, तो मेरा ख्याल है वो काफी रीजनेबली कॉन्फिडेंट आ रहे हो। Gentlemen, I have to wrap up the show. Thank you so much for being here on the show. कल जनाब पाक भारत का हाई वोल्टेज मैच है, तैयारी करेंगे। मेंटली तौर पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिवन डे पे हो सकता है कल पाकिस्तान कमाल खेल दे। ऑफ कोर्स चेयरमैन साहब भी वहाँ पे होंगे। इंशाल्लाह जाते जाते कहेंगे मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।